अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू यूटीवी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तानी क्रिकेट के 6 लेजेंड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। इमरान खान आईसीसी हॉल ऑफ फेम की इनिशियल लिस्ट जो कि 2009 में इशू की गई थी, उसके 55 प्लेयर्स में उन 3 पाकिस्तानी क्रिकेटर्स में शामिल हैं जिनके नाम उस लिस्ट में शामिल किए गए थे। इमरान खान ने 1970s में महज 16 साल की उम्र में अपना डेब्यू लाहौर में दिया और उसके बाद से वो होम टीम लाहौर ए, लाहौर बी, लाहौर ग्रीन्स और उसके बाद लाहौर के लिए फीचरिंग मैचेस में खेलते हुए नजर आए। उन्होंने 1971 में अपना टेस्ट डेब्यू दिया और उसी में 3 साल काम करने के बाद, यानी कि 1971 से ऑनवर्ड्स 3 साल टेस्ट मैचेस खेलने के बाद उन्हें उनकी पहली वनडे इंटरनेशनल कैप पाकिस्तान के लिए दी गई। बहुत ज़्यादा टेरिफिक बैट्समैन बिल्कुल नहीं थे और बहुत फेयरसम बॉलर थे। एज अ फास्ट बॉलर उनका सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल स्पेल 1982 में आया, जहां पे उन्होंने 62 विकेट्स ली सिर्फ 9 टेस्ट में और उनकी एवरेज थी 13.29, जो कि टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा लोएस्ट थी। उनका कैरियर अपने पीक पर पहुंचा जब 1992 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप जीता और उन्होंने पाकिस्तान की एक फ्रेजाइल सी टीम को एक दूसरे के साथ इत्तेफाक के साथ खेलना सिखाया और यही वजह और यही बात उन्हें पाकिस्तानी क्रिकेट हिस्ट्री का लेजेंड बनाती है। इमरान खान और जावेद मियांदाद ने नो डाउट 1992 के वर्ल्ड कप में बहुत ज़बरदस्त स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहिरा किया। इमरान खान जो कि एक लेजेंडरी ऑलराउंडर हैं, ये भी कहा जा सकता है थे। उन्होंने 88 टेस्ट मैचेस, 126 इनिंग्स जिसमें उन्होंने 3807 रन्स को 37.69 की एवरेज पे स्कोर किया, जिसमें 6 सेंचुरियां और 18 50s शामिल हैं। इन तमाम चीज़ों के साथ उन्होंने अपना कैरियर ख़त्म किया। उनका हाईएस्ट स्कोर 136 रन था और एज अ बॉलर उन्होंने 362 विकेट्स ली। एज अ बॉलर वो पाकिस्तान के पहले जबकि दुनिया के चौथे ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 362 विकेट्स ली। अगर बात की जाए वनडे इंटरनेशनल्स की तो उन्होंने 175 मैचेस खेले जिनमें उन्होंने 3709 रन्स स्कोर किए, जिनकी एवरेज थी 33.41। वनडे इंटरनेशनल्स में इमरान खान का हाईएस्ट स्कोर था 102 नॉट आउट। उनकी बेस्ट ओडीआई बॉलिंग थी 6 विकेट्स पर 14 रन, जो कि वनडे इंटरनेशनल्स के रिकॉर्ड बॉलिंग फिगर्स में आने के लिए बहुत बेहतरीन थी। इमरान खान को 1976 टू 1980 के लिए लीडिंग ऑलराउंडर इन इंग्लिश फर्स्ट क्लास क्रिकेट के लिए क्रिकेट सोसाइटी विजरॉल अवार्ड दिया गया। उसके बाद उन्हें विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1983 में अवार्ड दिया गया, ससेक्स क्रिकेट सोसाइटी प्लेयर ऑफ द ईयर 1985 में, जबकि इंडियन क्रिकेट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 1990 में दिया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम की सेंटेनियल ईयर सेलिब्रेशंस जो कि 9 जुलाई 2004 में दिया गया। इनॉग्रल सिल्वर जुबली अवार्ड एशियन क्रिकेट काउंसिल की तरफ से 5 जुलाई 2008 को कराची में दिया गया और आईसीसी हॉल ऑफ फेम में आपका नाम 2010 में शामिल किया गया। जावेद मियांदाद, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि ये पाकिस्तान के ग्रेटेस्ट बैट्समैन में से एक हैं, जिसकी वजह उनकी यूनिक टेक्निक और उनका काम कंपोजर कहा जाता है और यही वजह है कि वो इन लेजेंड्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं। तारीखी तौर पर इन्हें 1986 में शारजा में इंडिया के अगेंस्ट लास्ट बॉल पर छक्के के वजह से याद किया जाता है। मियांदाद 1980 से 1990s में पाकिस्तान की हर तरह की सक्सेस में एक बहुत बड़े कंट्रीब्यूटर रहे हैं। मियांदाद ने अपना पहला टेस्ट डेब्यू 1972 में दिया, जिस पर पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टन ने उन्हें लेबल किया फाइंड ऑफ द डेकेड। मियांदाद ने पाकिस्तान की टीम में उस वक्त एंट्री मारी जिससे मुश्ताक मोहम्मद, माजिद खान, जहीर अब्बास और वसीम राजा इसी रेस का हिस्सा थे। उन्होंने 25 बॉलों पर 163 अपने डेब्यू में की और वो उस वक्त के यंगेस्ट बैट्समैन थे जिन्होंने अपने डेब्यू में सेंचुरी स्कोर की थी और थोड़े ही अरसे बाद उन्होंने एक 47 साला डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड तोड़ा और वो भी एज अ यंगेस्ट प्लेयर। 1979 टू 80 की वो सीरीज़ जो हम इंडिया के अगेंस्ट मैच फिक्सिंग की एलिगेशंस की वजह से हारे थे और वो सीरीज़ जिसमें आसिफ इकबाल को कैप्टेंसी से रिमूव किया गया था और 22 साला मियांदाद ने उन्हें रिप्लेस किया था। और मियांदाद ही की कैप्टेंसी में 1986 में पाकिस्तान ने अपना उस वक्त का सबसे बड़ा टूर्नामेंट द ऑस्ट्रल एशिया कप जीता था।
जिसके बाद उन्हें एक नेशनल हीरो का टाइटल दिया गया। उसके बाद उन्होंने 1992 में अपना एक पिवटल रोल भी प्ले किया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सी सीरीज अपने करियर में खेली हैं। मियांदाद उन 3 प्लेयर्स में से एक हैं जिनका नाम हॉल ऑफ फेम एट लॉर्ड्स में शामिल किया गया। 1986 में उन्हें प्रेसिडेंट्स प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया। मियांदाद उन 2 क्रिकेटर्स में से एक हैं जिनमें से दूसरे तेंदुलकर हैं, जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। 1982 में विजडन ने उन्हें क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का नाम दिया। जावेद मियांदाद ने 1083 रन बनाए सिर्फ 33 मैचेस में, और वो भी सिर्फ 6 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट्स के। इसके साथ साथ ESPN लेजेंड ऑफ द क्रिकेट में जावेद मियांदाद 44th बेस्ट क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम हैं। जॉर्ज हेडलिस के 47 साल रिकॉर्ड को तोड़ने वाले यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने डबल सेंचुरी हिट की, और अब ये रिकॉर्ड 42 साल हो चुका है। मियांदाद के पास अभी तक मैक्सिमम नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव हाफ सेंचुरीज, वो भी वनडे इंटरनेशनल्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड मौजूद है। वो मैक्सिमम नंबर था 9। 1992 में मियांदाद को प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया। हनीफ मोहम्मद के उस हिस्टोरिकल 16 आवर्स एंड 10 मिनट्स की गेम कौन भूल सकता है जो उन्होंने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेली, और जिसमें उन्होंने 337 रन स्कोर किए, जिसकी वजह से पाकिस्तान की वो गेम ड्रॉ हो गई थी। वो इनिंग्स 1957-58 की टेस्ट हिस्ट्री की लंबी तरीन इनिंग्स थी, और ऐसा पहली बार हो रहा था कि सेकेंड इनिंग्स में एक टीम ने ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की थी। हनीफ मोहम्मद को अब्दुल अजीज़, जो कि एक अफ़गान क्रिकेटर हैं, उन्होंने ट्रेन किया, जिसके बाद उन्होंने MCC के अगेंस्ट 1951 में पाकिस्तान के लिए डेब्यू दिया, जिसमें उन्होंने 165 मिनट्स में 26 रन स्कोर किए थे। इन्हें इसलिए भी जाना जाता है कि इन्होंने टेस्ट हिस्ट्री की सबसे ज़्यादा स्लोएस्ट इनिंग्स भी खेली हैं, जिसमें उन्होंने 223 बॉल्स पर सिर्फ 20 रन स्कोर किए थे, जिसका स्ट्राइक रेट 8.97 था। पिच पर ज़्यादा देर तक रहने के लिए और एक स्लो पेस पर खेलने के लिए इन्हें लिटिल मास्टर का निकनेम दिया गया। हनीफ मोहम्मद की क्रिकेट हिस्ट्री की या क्रिकेट कैरियर की हाई मोमेंट्स में से एक मोमेंट वो है जब उन्होंने डॉन ब्रैडमैन के हाईएस्ट इंडिविजुअल फर्स्ट क्लास इनिंग्स के रिकॉर्ड को तोड़ा, जिसमें उन्होंने 499 स्कोर किया, वो भी बहावलपुर के अगेंस्ट, जिसको 35 साल के बाद ब्रायन लारा ने 501 स्कोर के साथ, जो कि उन्होंने दुरहम के खिलाफ किया था, तोड़ा। हनीफ को हमेशा पाकिस्तान हिस्ट्री में उन क्रिकेटर्स की तरह याद किया जाएगा जो कि बहुत बेहतरीन बैट्समैन थे, दोनों बाजुओं से बॉलिंग कर सकते थे, और उसके साथ साथ उस वक्त में विकेट संभाल सकते थे जिस वक्त ज़रूरी थी। BBC के टेस्ट मैच स्पेशल में रमीज़ राजा ने कहा कि हनीफ पाकिस्तान के ट्रू लेजेंड हैं और एक क्रिकेटिंग जीनियस। ओवरऑल अपने स्लो पेस के बावजूद उन्होंने 55 फर्स्ट क्लास सेंचुरीज जबकि 66 हाफ सेंचुरीज दी। उन्होंने अपना कैरियर 52.32 की फैंटास्टिक एवरेज पे ख़त्म किया, जबकि 43.98 उनके टेस्ट कैरियर की एवरेज थी। वसीम अकरम को क्रिकेट हिस्ट्री के फास्टेस्ट बॉलर्स में से एक समझा जाता है। अकरम को रिवर्स स्विंग बॉलिंग का फाउंडर समझा जाता है और इसीलिए वो इसमें एक्सपर्ट हैं। अकरम पहले ऐसे बॉलर हैं जो 500 ODI विकेट्स तक पहुंचे और जिन्होंने अपने कैरियर की स्टार्टिंग तब की जब वो कज़ाफ़ी स्टेडियम में ट्रायल्स के लिए 1984 में आए थे। जावेद मियांदाद वो पहले पाकिस्तानी क्रिकेटर थे जिन्होंने वसीम का टैलेंट देखा और उन्हें सेलेक्ट किया। 1984 में उन्होंने अपना ODI डेब्यू ज़हीर अब्बास की कैप्टनसी में दिया, जो कि उन्होंने एक वनडे इंटरनेशनल्स खेला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जिसमें उन्होंने कैपलर, डीन जॉन्स और एलन बॉर्डर को डिसमिस किया। एक इंजरी और 2 सर्जरीज के बाद अकरम दोबारा से फास्ट बॉलिंग के कैरियर में 1990s में वापस आए और उसके बाद उन्होंने अपनी स्विंग और एक्यूरेट बॉलिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया। उसके साथ साथ अकरम ने अपनी बैटिंग की स्किल्स को भी पॉलिश किया और जब भी ज़रूरत पड़ती वो बैटिंग में भी अपना पूरा कंट्रीब्यूशन देते, जिसकी बेहतरीन एग्जाम्पल 1992 का वर्ल्ड कप है, जहां पे उन्होंने 19 डिलीवरीज पर 33 रन दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान का टोटल 249 हुआ। 1992 के वर्ल्ड कप में वसीम अकरम की परफॉर्मेंस अभी तक के फाइनेस्ट डिस्प्लेज में शामिल है, जिसमें एलन लैम्ब और क्रिस डेविल्स की डिसमिसल्स भी शामिल हैं। रिकी पॉन्टिंग, सर विव रिचर्ड्स, सचिन तेंदुलकर एंड राहुल द्रविड़ ये तमाम ये बात जानते हैं और हमेशा कहते हैं
कि वसीम अकरम अभी तक का बेस्ट स्विंग बॉलर है। वसीम अकरम जो कि एक लेजेंडरी फास्ट बॉलर हैं, उनके पास तमाम ए लिस्ट विकेट का रिकॉर्ड मौजूद है जो कि 881 हैं, जो कि श्रीलंकन मुरलीधरन से सिर्फ दूसरे नंबर पर हैं, जो कि ओडीआई विकेट्स में 501 इन टोटल हैं। वसीम अकरम पहले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में दोनों ही फॉर्म्स पर 400 विकेट्स ली। उसके अलावा वसीम अकरम के पास क्रिकेट वर्ल्ड कप्स में सबसे ज़्यादा विकेट्स का रिकॉर्ड मौजूद है जो कि 55 इन 38 मैचेस। उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट में 4 हैट्रिक्स का रिकॉर्ड मौजूद है। इसके अलावा और भी रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, लेकिन अकरम की ये हैट्रिक्स हमेशा से काफ़ी ज़्यादा मानी गई हैं क्योंकि ये कंसेक्यूटिव थी, जो कि श्रीलंका के अगेंस्ट 1998-1999 के एशियन टेस्ट चैंपियनशिप में खेली गई थी। वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ लाहौर में 1990-91 में खेलते हुए वसीम अकरम उन 6 प्लेयर्स में से एक हैं जिन्होंने टेस्ट मैच के 1 ओवर में 4 विकेट्स ली। वसीम अकरम वाहिद टेस्ट क्रिकेटर हैं पूरी दुनिया में फरवरी 2013 तक जिन्होंने टेस्ट मैचेस में 10 या उससे ज़्यादा विकेट्स बहुत बार ली, लेकिन हमेशा लूजिंग साइड तक रहे। 500 ओडीआई विकेट्स लेने वाले वसीम अकरम पहले बॉलर हैं और ये रिकॉर्ड उनके पास अभी तक मौजूद है। और उसके साथ साथ वनडे इंटरनेशनल्स में एज अ कैप्टन सबसे ज़्यादा विकेट्स लेने का रिकॉर्ड भी वसीम अकरम ही के पास है। वकार यूनिस, जिनका निक नेम टो क्रशर है, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग की फाइनेस्ट एग्जाम्पल्स में से एक हैं। वकार जो कि बिहारी में पैदा हुए, उन्होंने अपना क्रिकेट कैरियर 1987 में शुरू किया। बेसिकली वकार यूनिस को इमरान खान ने डिस्कवर किया और वही उन्हें सिलेक्ट करके नेशनल टीम में लेके आए। अपनी इसी मोमेंट को याद करते हुए वकार ने कहा कि मुझे अभी तक याद है कि उस वक्त इमरान खान ठीक नहीं थे और वो कैंप पर मौजूद नहीं थे, और उसी दौरान खुशकिस्मती से सुपर विल्स कप हो रहा था जिसमें यूनाइटेड बैंक का मैच था दिल्ली 6 के साथ। उस मैच में सलीम जाफर ज़ख्मी हुए और उनकी जगह पर मुझे खेलने का मौका मिला। इमरान खान ने बेसिकली वो मैच मुझे टीवी पर खेलते हुए देखा और उसको देखने के बाद वो एक्चुअली ग्राउंड में आए और अगले दिन वो मुझसे मिले और उन्होंने मुझे कहा कि आप अगले महीने हमारे साथ कौमी क्रिकेट टीम के साथ शारजा जा रहे हैं। उस वक्त इमरान खान से मिलना ही एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस रहना था मेरे लिए, लेकिन इमरान खान का सामने से उठकर मुझे ये बताने आना कि आपकी सिलेक्शन हो चुकी है और आप अगले महीने शारजा जा रहे हैं, वो एक्सपीरियंस कुछ और ही था। वकार ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू 1989 में आर ट्राइबल्स इंडिया के खिलाफ दिया। ये वही मैच है जिसमें सचिन तेंदुलकर ने अपना डेब्यू दिया था। उन्होंने 4 विकेट्स के साथ इस मैच को ख़त्म किया, जिसमें कपिल देव और तेंदुलकर की विकेट भी शामिल थी। वकार यूनिस की वसीम अकरम के साथ काफ़ी बनी और ये पार्टनरशिप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल भी रही। बहुत से इश्यूज़ के बावजूद वकार यूनिस को पाकिस्तान के डिस्ट्रक्टिव बॉलर्स की लिस्ट में शामिल किया जाता है, और जो भी पाकिस्तान क्रिकेट के सपोर्टर्स हैं उन्हें इनकी रिवर्स स्विंगिंग यॉर्कर्स और टीजिंग लेंथ डिलीवरीज कभी नहीं भूलेंगी। वकार ने 262 वनडे इंटरनेशनल्स जबकि 72 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, जिसमें उन्होंने 416 वनडे इंटरनेशनल्स जबकि 373 टेस्ट विकेट्स ली। वकार यूनिस सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट होल्डर हैं टेस्ट मैच क्रिकेट में। उसके साथ साथ वकार को भी विजडम क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर का नाम दिया गया। 2005 के सितंबर में वकार वाहिद नॉन बैट्समैन हैं जिन्होंने 1000 रन स्कोर किए, वो भी 150 स्कोर किए बगैर। वकार यूनिस के पास बेस्ट बॉलिंग फिगर्स एज अ कैप्टन का रिकॉर्ड भी मौजूद है। वनडे इंटरनेशनल्स के सबसे ज़्यादा रन्स का रिकॉर्ड भी मौजूद है, वो भी तब जब आप नंबर 10 पर खेल रहे हों। उसके साथ साथ ही इज़ द यंगेस्ट एवर बॉलर जिन्होंने 5 विकेट होल लिया हो, और वो भी वनडे इंटरनेशनल्स में जब वो 18 साल के थे। वो अकेले ऐसे बॉलर हैं जिन्होंने 3 सक्सेसिव फोरफर्स लिए, वो भी वनडे इंटरनेशनल्स में, और ये काम वो अपने कैरियर में 3 दफ़ा कर चुके हैं। मोस्ट कंसेक्यूटिव 5 विकेट्स का रिकॉर्ड भी वकार यूनिस ही के पास है। एक ऐसा करियर जो सिर्फ 10 साल तक रहा। फजल महमूद ने पाकिस्तान के लिए 34 टेस्ट मैच खेले, और शायद इसीलिए लोग हैरान भी होंगे कि ये लेजेंड्स की लिस्ट में कैसे शामिल हैं। तो इसका जवाब सिर्फ एक लफ्ज़ में दिया जा सकता है, एंड दैट इज़ पायनियर। फजल महमूद का शुमार जेंटल पेसर्स में होता है, और आज तक उनकी तरह की पेस कोई नहीं खेल सका।
महमूद फजल अपनी पर्सनल लाइफ में जितने ज़्यादा काइंड थे वो क्रिकेट की दुनिया में कभी भी इतने काइंड या इतने जेंटल नहीं समझे गए। वो एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव थे, एक्सट्रीमली डिस्ट्रक्टिव। और शायद यही वजह है कि उनकी इंडिया, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ अपनी डेब्यू टेस्ट विन्स में 10 फोर्स मौजूद हैं। उनकी फाइनेस्ट परफॉर्मेंसेस में 1954 में दी ओवल में खेला जाने वाला मैच जो कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ था वो मौजूद है, जिसमें उनको एक छक्का पड़ा था। ESPN ने उनकी इस बॉलिंग स्टाइल को, जिस पर उन्हें छक्का पड़ा था, टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री की ग्रेटेस्ट बॉलिंग परफॉर्मेंसेस में नंबर 9 पर रैंक किया। और उसके साथ साथ एक और मैच के दौरान उन्होंने इंडियन के बेहतरीन और मैच्योर बैटिंग लाइनअप को मार गिराया था। इसके साथ साथ उन्होंने ब्रिलियंट लेग कटर्स खेले और अपनी स्ट्राइकिंग लुक्स और फिजीक की वजह से, जबकि उनकी हाइट 6'2" थी, उन्हें बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड से भी एक्टिंग की ऑफर्स आती थी। अगर उनकी स्टैट लाइन की बात की जाए जो एक्चुअली मैटर करती है, तो उनकी 139 विकेट्स जो उन्होंने 34 टेस्ट मैचेस में ली और जिन पर उनकी एवरेज थी 24.70। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को करें लाइक, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ करें शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।